कैसा रहा आज का मार्केट, इसके बारे में बात करेंगे। सो आफ्टर 7-8 डेज ऑफ लूजिंग स्ट्रीक फाइनली मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे मेजर इंडाइसेस जैसे कि सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस हो, ब्रॉडर लेवल पे आज मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमने देखी है। और उसमें जो मेजर कुछ जो सेक्टर्स है या फिर कुछ स्टॉक्स है जिसपे कुछ एक फंडामेंटल न्यूज है उसको एनालाइज करके आपको ये नया सेगमेंट हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आपको ये नया सेगमेंट पसंद भी आ रहा है। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वगैरह से नहीं है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज या फिर बहुत सारे थॉट्स आप लोगों के सामने आते होंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के, तो वहां उस एंगल को छोड़ के थोड़ा सा एक इन्वेस्टिंग का एक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का अगर एंगल हम रख सकते हैं कि उस न्यूज का ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो सकता है कंपनी पे, या फिर क्या वो न्यूज है जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स हो रही है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, उस एंगल से हम थोड़ी सी बातें आप लोगों के सामने करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले फिर एक बार फिर से याद दिला दूं दोस्तों, दिल्ली में हम 23 मार्च को एक सेशन ले रहे हैं, ऑफलाइन सेशन है, फेस टू फेस रहेगा इन्वेस्टिंग पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे। तो इफ यू वांट टू अटेंड दैट सेशन तो उसकी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने दी हुई है। सो प्लीज बुक योर सीट, कैनॉट प्लेस में ये सेशन हम लेने वाले हैं। बाकी डिटेल्स जो होंगे वो आपको ईमेल पे मिल जाएंगे वंस यू बुक द सीट। अब शुरुआत करते हैं मूवमेंट्स की, स्टॉक मूवमेंट्स की, तो जिसमें ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी के बारे में आज हमें बात करनी होगी। रीजन क्या है कि वो स्टॉक्स आज ऊपर है 4% और 2%, समथिंग लाइक दैट। दी स्टॉक्स आर अप रिस्पेक्टिवली। सस्टेन्ड हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड गैस रियलाइजेशंस, ये सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने के लिए अपस्ट्रीम कंपनीज में। अपस्ट्रीम कंपनीज मतलब जो कंपनीज क्रूड को रिफाइन करती है, गैस को रियलाइजेशंस जहां से उनको मिलते हैं, तो ऐसी कंपनीज के बारे में बात करें। मतलब रॉ लेवल पे वो चीजें आती है और उसको रिफाइन करके वो पास ऑन करते हैं टू द कंज्यूमर्स। और अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर चले जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली परसेंटेज टर्म्स में दे ऐड देयर कॉस्ट। ऑब्वियसली उनके मार्जिन्स भी वहां पे इंप्रूव हो जाते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ती नहीं है। And that is the best part about these companies. But there is a risk also. When crude oil prices go down, इनके earnings भी कम हो जाते हैं, and that's why this cyclicality is very crucial for these companies. और इसीलिए long term के point of view से हम बात करते हैं तो बहुत ही एक stagnant kind of movement हमने इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में देखी हुई है। फिर वो ऑयल इंडिया हो, ओएनजीसी हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हो। अब आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक कितना बढ़िया चल रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो बढ़िया चल रहा है अभी रिसेंट पास्ट में, स्पेसिफिकली लास्ट 4 सालों में, उसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला रीजन कि उनका जियो बिजनेस, दूसरा रीजन उनका रिटेल बिजनेस। 2 ग्रोथ इंजन उनको मिले हैं एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन एन अप ट्रेंड इन देयर स्टॉक प्राइसेस। प्लस नाउ देयर इज अ थर्ड डिवीजन विच इज कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी डिवीजन। वो भी यहां पे वैल्यू ऐड कर रहा है, जिसका वैल्यूएशन $28 बिलियन तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी के तौर पे देखा जा रहा है। ये सारी एंगल देखोगे, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की काफी ज्यादा ऊपर गई है। बट इफ यू लुक एट ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, दीज आर टिपिकली डिविडेंड पेइंग आउट स्टॉक्स। तो वहां पे कुछ बहुत बड़ी एक सेक्युलर पॉजिटिव रन हमें नहीं दिखता। कुछ न्यूज आती है, ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, जब गिर जाते हैं तो प्रॉफिट घट जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट बोलता है कि भाई चलो ज्यादा डिविडेंड दे दो, उसके चक्कर में फिर इट मींस कि देयर इज नो ग्रोथ कैपिटल अवेलेबल और कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। ये एक रीजन है कि जहां ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ना दिखने की वजह से एक स्टैग्नेंसी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ, शॉर्ट टर्म में मत देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप प्राइस के मूवमेंट्स देखोगे इन कंपनीज के तो आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। दैट वाज द लिमिटेड पॉइंट आई हैव विद दीज कंपनीज। आज के ऊपर गए उसके बारे में बताया। और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग या फिर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो किस थॉट प्रोसेस से हमने सोचना चाहिए, ये भी एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने यहां पे रखा है। अब दूसरी जो ग्रुप कंपनीज या स्टॉक्स हम इंक्लूड करेंगे तो आज हमें वी कैन नॉट इग्नोर टू इंक्लूड अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, जहां पे एक जबरदस्त मूवमेंट हमने इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखी है। अडानी एंटरप्राइजेस ने लीड किया है पैक को विद 14%,
बाकी भी चले जाते उतने ही ऊपर, बट वहां पे लिमिट है सर्किट की, दैट्स वाई 5% पे वो रुक गए। तो ऐसा क्या रीजन आया कि ये इतने स्टॉक्स ऊपर चले गए? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि अडानी ग्रुप ने एक $3 बिलियन की क्रेडिट लाइन जो है वो सिक्योर की है फ्रॉम सॉवरेन वेल्थ फंड। सो और उससे ज्यादा डिटेल्स एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो मेरे पास नहीं आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव आउटलुक मार्केट ने लिया है इसकी वजह से। बिकॉज अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अदानी ग्रुप का? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जो डेट की मैच्योरिटीज आने वाली है या फिर जो इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इक्विटी तो है नहीं अवेलेबल इनके पास, या फिर इक्विटी तो रेज करने की कैपेसिटी नहीं है। हमने देखा अदानी ग्रुप के एफपीओ के साथ क्या हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस के 2 वो सक्सेसफुल हुआ बट फिर उन्होंने पैसे वापस लौटा दिए बिकॉज ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो विल नॉट गो इनटू दोस डिस्कशंस, आई थिंक बहुत सारे ओपिनियंस ऑलरेडी वहां पे है। सो पॉइंट ये है कि जब ये क्रेडिट लाइन उन्होंने सिक्योर कर ली, सो अब दे हैव इन्फॉर्म्ड इट टू ऑल द क्रेडिटर्स, स्पेसिफिकली जो पीएसयू सेक्टर में जो पीएसयू बैंक्स है उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ आज स्टॉक प्राइस में, क्योंकि पीएसयू बैंक्स का जो इंडेक्स है आज सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई इंडेक्स है तो पीएसयू बैंक का इंडेक्स है 2.98% से। क्यों ऊपर गया? बिकॉज भाई सबसे ज्यादा लेंडिंग तो इन्होंने की हुई है ना, और सबसे ज्यादा बैंड भी तो इनकी ही बजाई जा रही है कि भाई अब अडानी ग्रुप के साथ क्या होगा, और इतने सारे लोन्स आपने दिए हुए हैं तो फिर अब तो ये रिस्क है, ये एनपीएस हो सकते हैं क्या, एंड ऑल दोज थिंग्स आर करेंटली हैपनिंग। आई स्टिल फील कि ये जो हुआ है ना, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अदानी ग्रुप के लिए कि भाई अब इट इज टाइम टू स्टॉप अबाउट अनाउंसिंग, नाउ इट इज टाइम टू एक्ट। जो अनाउंसमेंट्स लिए गए हैं वहां पे शायद बहुत सारे प्लान्स उनको कट डाउन भी करने पड़ेंगे, एंड नाउ इट इज ऑल अबाउट यू नीड टू सस्टेन। सो जो कैश फ्लो रिच कंपनीज है, कैश फ्लो रिच एसेट्स है, आई थिंक दे विल कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल, स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, एंड जो दूसरी है वो अंबुजा सीमेंट्स। ये 2 जो कंपनीज है, या इवन अडानी एंटरप्राइजेस ऑल्सो, वहां पे भी कैश फ्लोज है। सो ये अब उनको फोकस करना है कि जो प्लान्स बने हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, एंड देयर इज नो नीड टू अनाउंस न्यू थिंग्स। अभी पीटीसी इंडिया का जो आपने पावर प्लांट के बारे में देखा होगा, सो अदानी ग्रुप ने उसको नहीं अप्लाई कर रहे वो वहां टू एक्वायर, बाकी सब आ गए, टाटाज आ गए, JSW आ गए, सारे आ गए, बट अडानी ग्रुप ने वहां पे कोई बिडिंग नहीं किए। सो इट इज नाउ क्लियर दैट देयर इज नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, नए अनाउंसमेंट कुछ नहीं। जो अनाउंसमेंट्स किए हैं या फिर जो प्लान्स हाथ में है उसको एग्जीक्यूट करना इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस ग्रुप, एंड आशा करते हैं कि उसी की तरीके से ये सारी चीजें होती रहेगी। बाकी क्या गलत हुआ है, क्या गलत नहीं हुआ है, आई थिंक रेगुलेटर शुड टेक केयर ऑफ दैट दोज थिंग्स, बट नाउ आई थिंक रैशनल और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हमें देखने को मिलेंगी इस ग्रुप के साथ। फ्रॉम फिर वो शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट्स विल बी मतलब कुछ भी हो सकता, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होपफुली अब रैशनैलिटी शुड प्रिवेल, अनाउंसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रैशनैलिटी विल प्रिवेल, ऐसा लग रहा है। आई स्टिल फील आई विल रिलेट अडानी ग्रुप का ये जो फियास्को हुआ है विथ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से विथ DLF, कि वहां पे भी वो कंपनी है, तब भी थी, अब वहां से वो अभी भी 66% नीचे है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल कंपनी इज रनिंग प्रॉफिटेबली। सो अब देखते हैं अदानी ग्रुप के साथ यहां पे क्या होता है। नेक्स्ट कंपनी जो है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है LIC ऑफ इंडिया। सो वो भी स्टॉक आज 4% ऊपर है। तो भाई जब पीटा गया था स्टॉक को अदानी ग्रुप के वजह से, जब वहां पे एलोकेशंस वगैरह इन्वेस्टमेंट से, इसलिए वो पीटा गया था। सो अब अगर स्टॉक सुपर चले जाते हैं अदानी ग्रुप के तो फिर उसको रिवॉर्ड भी मार्केट करना शुरू कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज ड्रिवन जो ट्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स है, आई फील कि दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच एट ऑल। रीजन मैंने बता दिया आपको कि भाई जब पिटा गया था उसकी वजह से, तो आज ऊपर उसी वजह से गया है। फ्रॉम दिस ओनली पर्सपेक्टिव, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू LIC और सेल योर LIC स्टॉक, दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। उसको समझना होगा LIC एज अ बिजनेस। LIC उनकी जो स्ट्रेंथ है, AUM की स्ट्रेंथ बोलो या फिर रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेनिट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी स्ट्रेंथ अनबिलीवेबल है। दे आर लूजिंग देयर मार्केट शेयर एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन स्टॉक प्राइस, बिकॉज अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्टेक निकाला है, आने वाले समय में और ज्यादा वहां पे स्टेक सेल होने वाला है, और उसकी वजह से अगर सप्लाई और ज्यादा मार्केट में आएगा
तो प्राइसिंग पे प्रेशर बना ही रहेगा. नॉट ओनली ऑन LIC ऑफ इंडिया, इवन अदर प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके वैल्यूएशन पे भी प्रेशर बनता रहेगा. आने वाले समय में और भी नए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो नए, मतलब नए इन द सेंस वो IPOs ला सकते हैं और नए न्यूली लिस्ट भी हो सकते हैं मार्केट में, तो वो भी एक प्रेशर बनेगा इन ऑन दीज इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो. सो वो सारे एंगल्स अब देखना होगा, तो दैट पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा. तो मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो स्टैग्नेंसी है वो काफ़ी लंबी चल सकती है. दूसरी बात ये भी है कि अब ये जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम की वजह से, अगर वो बेनिफिट्स निकल जाएंगे तो आई थिंक टू फाइंड आउट न्यू वेज टू सेल द पॉलिसीज. आई एम नॉट सेइंग कि सारी की सारी पॉलिसीज टैक्स बेनिफिट्स के लिए ही सेल होती है, बट एक बड़ा चंक है. आई हैव सीन दैट जब हम टैक्स सेविंग रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका डिमांड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. सो वी आर ऑब्सेस्ड विद टैक्स सेविंग एंगल when we are investing. So it's a wrong angle, but I think it is there. We cannot deny that. अब एक कंपनी है जिसका स्टॉक आज गिरा है, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं. TVS मोटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे. 1.61% से ये स्टॉक आज गिरा है. क्यों गिरा है? मेजरली बिकॉज जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं कंपनी के वो बहुत खराब आए हैं. इन द मंथ ऑफ February एक्सपोर्ट्स वर डाउन बाय 50.4%. 50.4% से ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स के नंबर्स डाउन है. दो अगर डोमेस्टिक सेल्स की हम बात करते हैं तो वो नंबर्स काफी स्ट्रांगली ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर, 28% से हुए हैं. और अगर मैं डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स को जोड़ देता हूं तो वो अगर नंबर देखता हूं तो टोटल वॉल्यूम जो है फरवरी मंथ का, इट इज डाउन बाय 2%. So I think domestically company is doing really well. Exports में problem है because this company also exports to the emerging markets जहां पे ये recession वगैरह के problems है. High energy cost, छोटे देश जो है emerging economies जो है they are not able to sustain. So that's a big problem. जैसे इंडिया ने रशिया से ऑयल लेने का एक स्टैंड लिया है, उतना स्ट्रांग स्टैंड ये छोटे देश जो है, छोटी इकोनॉमीज जो है वो नहीं ले पा रहे. एंड दैट्स व्हाई फॉर देम एनर्जी कॉस्ट्स आर क्वाइट हाई. एंड वहां पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया. वी आर रियली वेल पोजिशन्ड कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज. एंड हमारा जो एक डिप्लोमेसी है वो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से काम आया है, because we are also importing big energy things, but still I think we are managing our deficits quite well. So वो जो impact है वो minimal है compared to other emerging markets on Indian economy. ये समझना भी वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों. So कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड इफ़ यू वांट टू नो कि भाई ऐसे कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज है, पोर्टफोलियोज कैसे बिल्ड करने चाहिए, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. इट इज नॉट ओनली कि रिटर्न्स को ही देख के हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिस्क एसोसिएटेड विद दोज पोर्टफोलियोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स देख के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो दैट विल नॉट बी अ राइट अप्रोच. हम किस तरीके से रिस्क ले रहे हैं, कितनी रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक परफॉर्मेंस हम रखते हैं. बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक दो मल्टीबैगर स्टॉक्स निकालना नहीं है, आपका फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अपने आपकी गोल्स अचीव करने चाहिए. इसके लिए हम पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं और इसीलिए हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं. तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. दे विल हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स. तो आशा करता हूं आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.